नई गीता की शुरुआत। जब अर्जुन था आज का युवक। क्या कभी आपको भी लगा है कि जीवन एक युद्ध है और आप अकेले हैं? तो एक बार श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनिए। शायद यहीं से आपके जीवन का परिवर्तन शुरू हो। शहर की भाग दौड़, ट्रैफिक की तेज आवाजें और मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते थके हुए अंगूठे। इस युग का युद्ध शायद युद्धभूमि में नहीं, मन के भीतर लड़ा जा रहा है। यही समय है जब आधुनिक अर्जुन, एक युवा जिसका नाम था आदित्य, अपने ही विचारों, भावनाओं और आत्मसंशय के कुरुक्षेत्र में खड़ा था। आदित्य एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए कर चुका था, पर उसे कोई जॉब नहीं मिली। सोशल मीडिया पर उसके बैचमेट्स विदेश में पोस्ट कर रहे थे, लाइफ सेट हाई, ड्रीम जॉब अचीव्ड। और वो हर सुबह उठता, रिज्यूमे भेजता, इनकार की ईमेल पढ़ता और फिर खामोश हो जाता। धीरे धीरे आत्मविश्वास चूर हो रहा था। माँ पापा की उम्मीदें आंखों में अब सवाल बन गई थीं। रिश्तेदार ताने मारते, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, हमारा बेटा तो ग्रेजुएट होते ही सेटल हो गया। आदित्य के कमरे की दीवारें उसके सिसकते भविष्य की साक्षी बन चुकी थीं। एक दिन थककर, निराशा में डूबा, वह मुंबई के एक शांत पार्क में बैठा और खुद से पूछ बैठा, क्या सब खत्म हो चुका है? तभी अचानक उसके पास एक वृद्ध व्यक्ति आकर बैठे। सफेद धोती कुर्ता, आंखों में शांति, मुस्कान ऐसी जैसे सब कुछ जानते हों। आदित्य ने उन्हें अनदेखा किया, पर उन्होंने कहा, क्या तुम युद्ध से भाग रहे हो या अभी तक युद्ध शुरू ही नहीं किया? आदित्य चौंका। ये वाक्य उसके दिल के तारों को छू गया। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध बोले, तुम मुझे मित्र मानो, मार्गदर्शक मानो या कृष्ण नाम जरूरी नहीं, समझ जरूरी है। आदित्य हंसा। कृष्ण जी तो युगों पहले हुए थे, आप तो आज के इंसान लगते हो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, श्री कृष्ण समय में नहीं बनते। जब भी कोई अर्जुन अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में भ्रमित होता है, मैं आ जाता हूं। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे धीरे अपना दिल खोलकर रख दिया। कॉलेज के सपने, जॉब न मिलना, आत्मविश्वास टूटना, माँ पापा की चिंता, सोशल मीडिया की तुलना, सब कुछ। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, आदित्य, यह सब तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। तुम्हारे कौरव व भय, संदेह, आलस्य और अहंकार हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अर्जुन भी ऐसे ही थक गया था। उसने भी अपने गांडीव को नीचे रख दिया था, लेकिन वह योद्धा तब भी था। तुम्हारा भी आत्मबल अब भी जीवित है, बस उसे पुकारने की आवश्यकता है। आदित्य ने धीरे से पूछा, पर मेरे पास कोई मार्ग नहीं, सब कुछ बंद लगता है। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें केवल अपना कर्म करना है, मार्ग तो मैं दिखाऊंगा। मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम फल की चिंता छोड़ो और केवल श्रेष्ठ प्रयास करो। फिर वे बोले, तुम्हारी आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तुम्हारी क्षमता किसी रिजेक्शन लेटर से तय नहीं होती। ये दुनिया बाहर से सुंदर दिखती है, लेकिन भीतर से खोखली है। अगर तुम सच्चे कर्म से जुड़ो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा साथ देगा। श्री कृष्ण आदित्य को एक एनजीओ में ले गए, जहां एक लड़की वेदिका काम कर रही थी। वेदिका घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए काम करती थी। आदित्य ने देखा कि कम उम्र की लड़कियां किस तरह अत्याचार से जूझकर आजादी की सांस ले रही थीं। श्री कृष्ण ने कहा, यह आज की द्रौपदी है, इसका चीरहरण आज भी हो रहा है। बस दृश्य बदल गए हैं, ऑफिस, सड़कें, इंटरनेट। अर्जुन, तुम्हें इन अन्यायों के खिलाफ भी युद्ध करना है। आदित्य के भीतर एक क्रांति की चिंगारी जली। उसने खुद को केवल नौकरी खोजने तक सीमित नहीं रखा। उसने एक सोशल स्टार्टअप शुरू किया, प्रेरणा। यह बेरोजगार युवाओं को डिजिटल स्किल्स सिखाता, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता। उसका उद्देश्य था हर युवा अपने अर्जुन को पहचाने। उसने गीता के श्लोकों को सरल भाषा में युवाओं के लिए समझाया, वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पर कोट्स डाले और एक ऑनलाइन पाठशाला बनाई। धीरे धीरे हजारों युवा उससे जुड़ने लगे। लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, भक्ति बेच रहा है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जब संसार हंसे तब जान लो कि तुम सत्य के पथ पर हो। एक दिन ध्यान में बैठे आदित्य को एक दृश्य दिखाई दिया, श्री कृष्ण का विराट रूप। उसमें उसे हर चेहरा दिखा, रिक्शा वाला,
ऑफिस में थका हुआ कर्मचारी, कॉलेज की छात्रा, माँ की ममता, पिता का परिश्रम, सब। श्री कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूं। जब जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, तब तब मैं उसमें जन्म लेता हूं। आदित्य ने अपनी जीवन यात्रा को नई गीता नामक पुस्तक में लिखा। ये किताब वायरल हो गई। लाखों युवाओं ने पढ़ा और अपनी दिशा बदली। किसी ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, किसी ने माँ बाप से टूटे रिश्तों को जोड़ा, किसी ने नशे से मुक्ति पाई, किसी ने अपने डर पर विजय पाई। नई गीता सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति बन गई। हर युवा के भीतर अर्जुन जाग उठा। एक दिन वही आदित्य उसी पार्क में बैठा जहां वह श्रीकृष्ण से पहली बार मिला था। अब उसके पास एक युवा आया, निराश, टूटे सपनों वाला। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और वही वाक्य दोहराया, क्या तुम युद्ध से भाग रहे हो, या अभी तक युद्ध शुरू ही नहीं किया? और वह युवा चौंका, जैसे उसके भीतर भी कोई दीप जल गया हो। श्रीकृष्ण फिर से जन्मे हर उस आत्मा में जो कर्म को समझती है, अपने डर से लड़ती है और गीता को केवल पुस्तक नहीं, जीवन बना लेती है। यह कथा बताती है कि श्रीकृष्ण आज भी हैं आपके भीतर, मेरे भीतर, हर उस व्यक्ति में जो सत्य, धर्म और कर्म को समझता है। महाभारत केवल द्वापर की घटना नहीं, यह हर युग में घटती है। कुरुक्षेत्र हर घर में है, अर्जुन हर दिल में है और श्रीकृष्ण हर आत्मा में। जब भी भ्रम होगा, जब भी मार्ग नहीं दिखेगा, जब भी संसार अंधकारमय लगेगा, तब एक सखा, एक मार्गदर्शक, एक कृष्ण अवश्य प्रकट होगा। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, श्री कृष्ण केवल अतीत नहीं, वे वर्तमान हैं। और अर्जुन, वह तुम हो जो इस कहानी को पढ़ रहा है। उठो, जागो और अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया, तो इसे अपने किसी एक ऐसे मित्र या परिवारजन तक जरूर शेयर करें जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में उलझा है। हो सकता है ये श्री कृष्ण उसी तक आपका माध्यम बनकर पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही दिव्य संदेश पाते रहें।